नमस्कार भाई। हिस्ट्री स्टार्ट करके दिया अपन है। और हिस्ट्री में आप पे पढ़ने लग रहे थे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में अपन के पढ़ा था कि भाई जो अपने पुराने राज्य थे वो बढ़िया गुण थे, तो इस करके बाहर के जो लोग थे वो आक्रमण कराया करते। ठीक है, इसमें से भाई ये महमूद गजनवी और आए थे। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था, ठीक है, जो कि अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। और उसने सबसे पहले भाई अपना भारत पर आक्रमण कराया तो गुजरात की साइड कराया। तो उस गुजरात की साइड है उसने भाई भीम द्वितीय में लिया। भीम द्वितीय ने वो क्या कराया भाई, गोरिया हरा दिया। ठीक है, पहली बार जब आया था उस टाइम हरा दिया। तो फिर क्या कराया वो दोबारा फिर वापस से आया वो। उस टाइम अपने दिल्ली में कौन आया करता, पृथ्वीराज चौहान आया करता अपने भारत में, दिल्ली में जिसका शासन आया करता। और ये थोड़ा अलग दिमाग का आदमी था, अड़ोसी पड़ोसी अगला गैट बनया करती। दिल्ली में अपना सारा कि ठिकाना वस्ती बना रखा था। तो तराइन का युद्ध हो भाई, जब गोरी आवे है पीछे पंजाब की साइड में, बठिंडा की साइड में उड़ा सारा कि मैं कब्जा ले है। फिर वो सोचे है कि मैं दिल्ली की तरफ भी कब्जा करूँ, तो उसने आग पृथ्वीराज चौहान मिल जे है जो उसने हरा दे है। ठीक है, फिर वो क्या सोचा है भाई, उसने माफ़ मूफ कर कर छोड़ दे उसने। तो वो उल्टा है फिर उड़ा सीमा पर जाकर बैठ जाए है, दोबारा से लड़ाई लड़ा अगले साल। फिर चालाकी था, फिर सवेरे सवेरे उस पर युद्ध करके ने पृथ्वीराज चौहान ने हरा दे है और उसकी ले जे है। ठीक है, एक बुक है जो इसका पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी था चंद्र बरदाई, उसने अपनी बुक में लिख रखा था कि भाई पृथ्वीराज चौहान उड़ा जाए कर ले जे है, उसकी आँख कटवा दे है। और उसके बाद है नहीं वो एक आयोजन करवावा है जिसके अंदर मोहम्मद गोरी को तीर मार दे है अपने शब्द वेदी बाणों के जरिए। ठीक है, इस तरह भाई उसके बारे में बतावा है। लेकिन देखो, जो पृथ्वीराज चौहान के बाद जो युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध, जिसमें 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के साथ युद्ध हुआ था भाई। जयचंद है, ठीक है, चंद्र नहीं है, जयचंद है। तो चंदावर की लड़ाई जो हुई थी भाई 1194 में हुई थी। ठीक है, अपनी ही नहीं कई बार डेट आया लगा भाई, तराइन का फर्स्ट युद्ध कद हुआ था 1191 में, लास्ट में 91 है फर्स्ट है। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कद हुआ था 1192 लास्ट में, दो है तो द्वितीय युद्ध है। ठीक है, तराइन का ये कई बार पूछ रखे है। इसके बाद वो है चंदावर का युद्ध, जिसमें किस किस के बीच में वो है, गोरी और जयचंद के बीच में हो। ठीक है, जिसमें गोरी विजय हो जाए भाई, क्योंकि इन्हीं मोहम्मद गोरी जानता को नहीं और जयचंद गला लड़ाई उसने करनी पड़ा है। तो इसके बाद फिर है नहीं गुलाम वंश का स्टार्ट हो जाए, क्योंकि गोरी है नहीं भाई थोड़े दिन उड़ रहे है और उड़ तक जाएगा ना, फिर है नहीं और आपके जो सेनापति हो है उनती छोड़ दे हो रहा। ठीक है, तो उसके अंदर फिर आप देखिए भाई गुलाम वंश आप ये पढ़ाएंगे। गुलाम वंश में सबसे पहले पढ़ाएं भाई आप कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इस गुलाम वंश ने सल्तनत काल भी गया करे। ठीक है भाई, इसमें जो जिसकी सल्तनत वो है नहीं, उसके जो सेनापति वो है वे उरे शासन करे जाते, इसकी सल्तनत काल भी कहा जा रहा है। सबसे पहले इसमें कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सबसे पहला गुलाम था। अब किसी ने कौन कहते भाई क्यों बदीन हो रहा था, क्यों दुखी हो रहा था, तो उन्हें मजदूर या जो गुलाम हो नहीं वह दुखी रहो बेचारे। ठीक है, उस तरह यहाँ पे इस रिलेट करके याद कर सकते भाई कुतुबुद्दीन क्यों बदीन हो रहा है, गुलाम वंश का संस्थापक है। ठीक है, इस तरह याद रख सका, इसे तो स्टार्ट हुआ गुलाम वंश। ठीक है भाई, यू कुछ एक नहीं अपने भारत में आएगा ना, सबसे पहले यू आया हुआ है कुछ एक यू अपने भाई, जैसे कि सबसे फेमस है जो कुतुब मीनार, इसी का नाम तो जुड़ रही है। ठीक है, ये जो रही, ठीक है, कुतुब मीनार की जो स्टार्टिंग करवा है इसमें नहीं दो तीन जने का सहयोग हो है, क्योंकि यानी कई मंजिला हुआ है। सब जो स्टार्टिंग हो है नींव रखी थी ना जिसने, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, इसके बाद फिर और आवा है वो उसका अगला हिस्सा बनवा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर फाइनल कोई और करा हुआ है, वो आप आगे स्टीम पढ़ते रहेंगे। लेकिन इसने कुछ एक चीज़ें बनवाई थी। ठीक है, एक तो यूँ बनवाया था भाई, कुतुब मीनार की नींव रखी थी इसने। फिर इसने क्या करा, इसके साथ में ये जो लगता है ये जो दिखने लग रही है अपन है, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो ये मस्जिद है ये, ठीक है, ये है नहीं भाई इसी ने बनवाई थी। इसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, जो कि दिल्ली में है अपने, ये कई बार पूछ रखा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, याद रख लें, क्योंकि इसके आगे देखो वो तरान गया रहा कुतुबुद्दीन, तो उसे इसी की जो चीज़ें हैं नहीं, उसे एक आगे इस तरह का नाम जुड़ का नाम है कुतुब मीनार, उसका आगे भी देख कुव्वत कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम सेम सेम सा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, यह भी इसी है। फिर इसने नहीं एक और बनवाया था भाई राजस्थान साइड अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का की है भाई, उसने कुछ नू चाहिए था, थोड़ा पसंद आ गई थी वो जगह। बोला भाई मनोरज मन होने एक दिन में सब कि मैं चाहिए भाई, और बनाओ था मैं किसा भी बनाओ। तो उड़ा बटन की गया भाई, इमारत खड़ी कर दी भाई, कांध खड़ी कर दी, लेंटर मारे उन दी उड़ा।
तो न्योड़ नुए छोड़ रखा देखे दिखना है इसमें। ये मैं देख छात छूत कौन इसमें, इसने को 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में है। इसमें देखे छात छूत कौन, बस नू बनाया बनोगा कर दिया ले भाई 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि भाई बढ़िया इमारत हमने तो एडा तैयार कर दी भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम की, ठीक है। बढ़िया है, अभी देखने की चीज़ है। और इसके बाद क्या हो, इसी खेलने का शौक हो है, ठीक है। और कि मैं खास करदा हुआ नहीं हूँ इसे, बस ये दो तो ये थी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में बनाई थी, और दूसरी यह 2.5 दिन का झोपड़ा, 2-2.5 दिन में इसलिए बनाई दी थी, बिना लेंटर मेरे छोड़ दी थी, ठीक है। ये दो ही चीज़ इसकी आया करा, ठीक है। एक इसकी यह चीज़ आया करा भाई, खेल करता पोलो गेम। पोलो गेम का आपने बेरा होगा भाई, घोड़ा पर बैठ कर ना, नीचे एक बॉल हो है और उसकी एक हाथ में एक लाठी हो, उस बॉल न लाठी के गोल करे हुए, वो पोलो गेम हो है। तो पहला अच्छा फेमस होया करता और महंगा गेम है। तो यू गेम है नहीं, यू खेलिया करता भाई घोड़ा पर बैठ के, और उड़ तो पड़ जाए एकदम, ठीक है। और तो प्रदेश की मृत्यु हो जाए। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना भाई, पोलो गेम खेलते हुए घोड़े से गिर कर किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी, ठीक है। मोस्टली तो ये स्टोरी है, ये थोड़ी आप इसके फैक्ट पर डलें, ठीक है। गुलाम वंश देखो भाई, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। जो कि किया था गोरी का गुलाम था, क्योंकि गोरी वो चल गया था यार, पूरा रहा कौन करता, तो उसने आपके गुलाम छोड़ दिए थे। जहाँ तो फिर गुलाम का शासक चल पड़ा है, जहाँ तो उसका नाम गुलाम वंश टेक दे है, ठीक है। तो उर किया हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है, जो कि गोरी का गुलाम हुआ है। यू कौन है, गुलाम वंश का संस्थापक है, यानी कि सबसे पहला ही हो गया, तो गुलाम वंश का संस्थापक हो गया, ठीक है। यू क्या कर रहा है भाई, देखो नींव रखे है यू किसकी, कुतुब मीनार की, ठीक है, जो कि ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और कर रही हूँ, लाहौर राजधानी बना हुआ, जो स्टार्टिंग में जो वह नहीं है सारे आपकी तरफ राजधानी बना हुआ लाहौर टाइप में, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान साइड में, तो ओड़ा ही राजधानी बना हुआ है। फिर आगे जो इसके बाद जो हुआ नहीं, वो पहली बार लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करेगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा कई बार, ठीक है। तो दिल्ली में स्थित देखो, ये जो जो चीज़ बनवाई थी आपने देख ली थी, कुव्वत उल इस्लाम बनाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा बना था, जो कि अजमेर राजस्थान में है, अलग अलग जगह पर ही है। कुव्वत उल इस्लाम तो है दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर राजस्थान में है, ठीक है। यू कई बार पूछ रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कड़ा बनवाया अजमेर राजस्थान में, ठीक है। ये दो बनाई थी। फिर क्या आया करता भाई, इसका एक सेनापति आया करता बख्तियार खिलजी, अपन बहुत बार इसका जिक्र कराया पाँच से। भाई बख्तियार खिलजी की करा है, इसकी यू सेनापति वो है, और इकड़े अभियान करके चल रहे हैं, और ये थोड़े आपका धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय इंदिरा में रास्ता में दीजिए, ये देखो भैया कि यूनिवर्सिटी की है, देखो भाई पढ़ने की जगह है, भारत की पुरानी पुरानी हिस्ट्री, बहुत मोटी मोटी किताब है। तो मतलब है नहीं, इसकी देख कर सोचा भाई इनकी हिस्ट्री तो ख़त्म करनी है मैंने, इनका कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स थी भाई वहाँ पे, तो वो क्या करा, उड़ा जाएगा नाग लगाए थे सारी किताबों में, वो कम तो कम नहीं भाई, एक दो महीना थी जल्दी रहो किताब, इतनी बुक्स धरी थी उसमें, इतना इतिहास था अपना, सारा नष्ट कर दे यूँ बख्तियार खिलजी, ठीक है। जो कि इसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक का, नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है। अपन यहाँ पढ़ रखी है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सारी चीज़ें। इसकी मृत्यु देखो भाई, पोलो गेम खेलते हुए घोड़े से गिर के मृत्यु हो जाए इसकी, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी जो बना है नहीं, आराम सा है, वो कि मैं खास करदा को नहीं, आराम करे जाओ है। तो इतना सा इसका वो है, ठीक है। आज आप इतना ही पढ़ाएंगे इसके बारे में, ठीक है। अगली क्लास में फिर आप आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू भाई।